शिकंजे में पीएमओ का एक फर्जी अधिकारी आ गया। इनकी तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तस्वीर। यहां है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री कार्यालय। ये जो सज्जन आप देख रहे हैं ये फर्जी अफसर हैं। ये बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में, कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तैनात अफसर हूं, और उसके बाद देखिए 1 2 3 के साथ सिक्योरिटी दल बल Z+ कैटेगरी की इन्हें सुरक्षा भी दे दी जाती है। लोगों को लगता है ये पीएमओ में अफसर हैं। ये देखिए पूरी सिक्योरिटी के साथ टहल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है। देख रहे हैं जिप्सियां चल रही हैं श्रीनगर में। ये रौला इनका आप देख रहे हैं, सिर्फ झूठ पर। ये फर्जी अफसर है, सबको चूना लगा रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, लाल चौक पर खड़ा हुआ है। देखिए जरा, 1 गनर 2 3 चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट है। बाद में पता चला ये फर्जी था, बेवकूफ बना रहा था, इसका कोई पीएमओ से ताल्लुक नहीं था। रिपोर्ट देखिए जरा, 6 फीट से ज्यादा ऊंची हाइट, बदन पर नेहरू जैकेट, आंखों पर काला चश्मा और शैंपू किए करीने से सजे बाल। इस शख्स को देखकर शायद ही कोई ये अंदाजा लगा पाए कि ये महाठग है, शातिर है, धोखेबाज है, जालसाज है। इसका हाव भाव, चलने का तरीका और बात करने का अंदाज ऐसा कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। ये ठग महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस को गच्चा दे रहा था, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था, खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर मौज काट रहा था। और तो और Z+ सिक्योरिटी के साथ घूम रहा था, जो देश में चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। लेकिन अब यह ठग पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने इस महाठग को गिरफ्तार कर लिया है और इससे सारे राज उगलवाए जा रहे हैं कि आखिर उसने ये साजिश क्यों रची, किसके कहने पर रची और इसके पीछे का मकसद क्या था। और आइए अब आपको बताते हैं ये सज्जन कैसे मौज काट रहे थे, क्या इनको मिला हुआ था। देखिए जरा, पूरी सुरक्षा में दल बल के साथ घूम रहे थे, किसी को पता भी नहीं कि ये फरेबी है। ये देखिए जरा, पूरी सुरक्षा में स्टाइल देखिए जरा, खड़े होने के स्टाइल से आपको लगेगा वाकई कोई अफसर है ये। इस महाठग का नाम है किरण पटेल, और किरण पटेल दरअसल गुजरात का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम जगदीश पटेल है। और 10 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं ये सज्जन। खुद को पीएमओ का बहुत बड़ा अफसर बताता था, एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपना परिचय देता था, Z+ सुरक्षा में कश्मीर की वादियों में सैर कर रहा था, बुलेट प्रूफ SUV गाड़ियों में सड़कों पर निकलता था, जहां भी रुकता था 5 स्टार होटल में ही रुकता था। सबसे खास बात यह है कि अफसरों के साथ इसने, बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठकें भी कर ली। कश्मीर गया तो इसने बताया पीएमओ का मैं एडिशनल डायरेक्टर हूं, आइए मीटिंग करते हैं। तो बेचारे जो नीचे के अफसर थे वो सब फाइल लेकर पहुंच गए कि पीएमओ से कोई अफसर आया है मीटिंग करने, लेकिन तब किसी को इसकी महाठगी का एहसास नहीं था। अब गिरफ्तार है, कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया है न्यायिक हिरासत में। ये इनका तारुफ है। लेकिन इतना ही नहीं, इनकी जालसाजी की पूरी कहानी आपको बताता हूं। इनके पूरे कारनामे देखेंगे आप तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन्होंने क्या क्या कीर्तिमान किया है, इनकी तस्वीरें देखिए, पूरी एल्बम दिखाता हूं इनकी, जिसको देखने के बाद इनके बारे में आपको पता चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानपुर के ठग्गू के लड्डू इसी नाम से मशहूर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यह कहावत जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार इस महाठग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। महाठग किरण पटेल कई महीनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और नेताओं के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा था, खुद को पीएमओ का अधिकारी बता रहा था और अपना परिचय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर दे रहा था। इसकी जालसाजी की एक बानगी ये देखिए, जब इसने जम्मू कश्मीर में फर्जीवाड़े की शुरुआत की तो अपने एक शागिर्द से बडगाम के दूध पतरी के एसडीएम को फोन करवा दिया और शागिर्द ने फोन लगाया। फोन लगाकर देखिए क्या कहा उसने। कहा, हेलो एसडीएम सर,
पीएमओ के अधिकारी किरण भाई पटेल आपके साथ स्थानीय क्षेत्र के दौरे पर निकलेंगे। फिर क्या था? खबर है कि जम्मू कश्मीर के एसडीएम के पास जब ये फोन आया तो उनके हाथ पांव तुरंत फूल गए। आनन फानन में पीएमओ के इस कथित अधिकारी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, जिसमें Z+ सुरक्षा, बुलेट प्रूफ एसयूवी, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं के लिए पूरे इंतजाम थे। और इतना ही नहीं, किरण पटेल ने भारी सुरक्षा के बीच बॉर्डर का भी दौरा कर लिया देश के, जिसमें आगे आगे उसकी एसयूवी स्कॉर्पियो कार दौड़ती थी और उसके अगल बगल आगे पीछे सीआरपीएफ के कमांडो उसे सुरक्षा कवर देते थे। चूंकि उसका एक सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट भी था जिसके 1000 फॉलोअर्स थे, और संभवतः इसी वजह से अधिकारी गच्चा खा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो महाठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस महाठग ने बाकायदा एसडीएम के साथ पर्यटन बढ़ाने पर भी चर्चा कर ली, जिस चर्चा में बडगाम के कई अफसर भी शामिल हो गए। पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए इस पर उनकी राय भी पूछ ली। दूध पथरी को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने का इसने भरोसा भी दे दिया, ताकि गुजरात के पर्यटकों को वहां आने के लिए लुभाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर का पहला दौरा पिछले साल दिसंबर में किया था। तब से लेकर अब तक वो खुद को एक पीएमओ के अधिकारी के तौर पर ही पेश करता रहा। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर कई वीडियो शेयर कर रखे हैं, जिसमें वो कभी श्रीनगर के लाल चौक पर फोटो खिंचवा रहा है तो कभी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में घूमता दिख रहा है। अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के साथ भी फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है। इस दौरान उसका कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाएगा कि ये इतना बड़ा महाठग है। लेकिन कहते हैं ना, हर गुनाह का अंत होता है, और इसके गुनाह का भी अंत हो गया। अब ये पुलिस के शिकंजे में है। दरअसल इसे लेकर शक गहरा गया था। पुलिस को कुछ गुप्त सूचनाएं मिली थी, और जैसे ही ये दोबारा जम्मू कश्मीर पहुंचा, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इतने पहुंचे हुए सज्जन हैं, इनके खिलाफ देखिए जरा, धारा आईपीसी की धारा 419 यानी छल करना, इसमें सजा 3 साल तक है। आईपीसी की धारा 420 फर्जीवाड़ा करना, 7 साल तक की सजा है। 467 सुरक्षा अधिकार में जालसाजी, अधिकतम सजा 10 साल। आईपीसी की धारा 468 ठगी के मकसद से जालसाजी, अधिकतम सजा 7 साल। 471 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में जालसाजी, जालसाजी के समान ही सजा है इसमें भी। अब बड़ी बात यह, दरअसल खुद को पीएमओ का अफसर बताने वाला किरण पटेल का यह पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। इससे पहले भी वो फर्जीवाड़े से वीआईपी ट्रीटमेंट ले चुका है न जाने कितनी जगह। और खबर यह है कि अपने फर्जीवाड़े के लिए वो धर्म की आड़ ले लेता है। तस्वीर देखिए, मंदिर में जाकर पूजा करता है, तस्वीर ट्विटर पर डाल देता है ताकि लोग उस पर शक न करें, उसे धार्मिक शख्सियत समझें। खुद को अफसर बताने वाला ये जालसाज अपने कपड़े ऐसे पहनता था जिससे किसी को शक ना हो। जब जरूरत होती फॉर्मल ड्रेस में होता, जब जरूरत होती धार्मिक ड्रेस पहन लेता, और जब जरूरत होती ट्रैक सूट में आ जाता था। और इन तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी करता रहता, ताकि लोगों को लगे उसके बारे में किसी को शक शुबा ना हो, लगे कोई बड़ा अधिकारी है। इसके कारनामों की फहरिस्त जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे लोगों की हैरानी भी बढ़ती जा रही है। इसने स्वामी नारायण संप्रदाय के वड़ताल मंदिर में गाड़ियां लगवाने के नाम पर 2 डिप्टी एसपी, 1 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा के साथ भी फर्जीवाड़ा कर दिया, जिसकी जांच शुरू हो गई है। इसके खिलाफ वडोदरा में भी एक केस दर्ज हुआ है। वडोदरा में इसने एक गरबा महोत्सव का आयोजन किया था, लेकिन सिक्योरिटी समेत तमाम दूसरी एजेंसियों का पेमेंट करने से पहले वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। किरण पटेल लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अहमदाबाद में बंगला और ऐशो आराम के तमाम साजो सामान, सेल्फी का भी बहुत शौकीन है आम लोगों की तरह। इसके इसी हाव भाव से पहली नजर में उस पर शक करना आसान नहीं होता और अपने मकसद को अंजाम देने में सफल हो जाता है।